क्लास। आज हम एक्सरसाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ अ स्पेस। इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास एक कोई रीजन है जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीनिंग वो तब्दील नहीं हो रही। तो आपने बताना है कि उस जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ज़ीरो होगी या उसकी कोई वैल्यू होगी। नॉन ज़ीरो में कि ज़ीरो के अलावा कोई उसकी वैल्यू होगी। इफ़ आंसर इसका देख लें, समझ लें इसको। इफ़ इन अ गिवन रीजन ऑफ अ स्पेस द पोटेंशियल इज़ सेम। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब है कि पोटेंशियल हमारे पास सेम है। तो व्हाट डज़ इट मीन, इसका मतलब क्या है कि V1 इक्वल्स टू V2। कोई भी अगर उस स्पेस में हम दो पॉइंट्स ले लें, एक के ऊपर पोटेंशियल हम V1 ले लें, दूसरे के ऊपर पोटेंशियल V2 ले लें, तो दोनों हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे, एक जैसी वैल्यू होगी। तो हमने V1 भी V ले लिया और V2 भी V ले लिया। जब हम उनका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा V फाइंड आउट करेंगे, V2 माइनस V1, तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन हमने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट में कि डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस ED। ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाई डी। डेल्टा V की वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो डिवाइडेड बाई डी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इट मीन्स सो इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब सेकंड क्वेश्चन देख लें। सेकंड क्वेश्चन ये है, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कि हम किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो कर रहे हैं ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से, कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। डू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अगर उस लाइन के अकॉर्डिंग हम चलते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू के साथ क्या होगा, वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज़। तो हमारे पास फिगर में देख लें, पॉजिटिव क्यू चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड बाहर की तरफ हम एरो ड्रॉ करते होते हैं, और जैसे जैसे हम आर यानी डिस्टेंस उससे दूर चलते जाएंगे, फॉलो करने का मतलब है उस लाइन के ऊपर हम आगे फॉरवर्ड मूव करते जाएंगे, तो आर की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। As we know that the electric field intensity and electric potential at a point due to positive point charge is given, कि हमारे पास E की वैल्यू पता है आपको 1/4πε0 QR² है, और V 1/4πε0 Q/R है। इट मीन्स दैट कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जैसे जैसे हम फॉलो करेंगे, R की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, R इंक्रीज़ होने की वजह से E और V दोनों क्या कर जाएंगे, डिक्रीज़ कर जाएंगे। सो फ्रॉम दिस टू रिलेशंस वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ R and value of V and E will be decreased, whereas the value of R increases, the value of E and V will be increased. Now next question is, how can you identify which plate of a capacitor is positively charged? कि आपको कैसे पता चलेगा कि दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, एक के ऊपर हम नेगेटिव चार्ज देते हैं, एक के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो कौन सा कैपेसिटर हमारे पास नेगेटिव होगा, कौन सा कैपेसिटर हमारे पास प्लेट पॉजिटिव होगी। तो उसका सिंपल मेथड क्या है, इन ऑर्डर टू चेक द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टाइप ऑफ चार्ज वी यूज़ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज अ टेस्ट चार्ज। हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे, हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज लेंगे। इफ़ दिस टेस्ट चार्ज विल बी मूव अवे फ्रॉम द प्लेट, इट शोज़ दैट द प्लेट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका मतलब है प्लेट अगर वो चार्ज जो है प्लेट से दूर चला जाए, क्योंकि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो प्लेट है वो क्या कौन सी होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी अगर चार्ज हमारे पास अवे हो जाए। और दूसरा मेथड हमारे पास क्या होता है, हम इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप जब हम यूज़ करते होते हैं तो एक हम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेते होते हैं, और ये चार्जेस को फाइंड करने का जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है,
और अगर हम उसे कैपेसिटर की प्लेट के करीब लाएं और उसके गोल्ड लीव्स की जो है डाइवर्जेंस वो क्या कर जाए, इंक्रीज़ कर जाए, तो इस मीन्स कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। कि हमें गोल्ड लीव पॉजिटिव, वी ब्रिंग अ पॉजिटिवली गोल्ड चार्ज electroscope near the positive charge plate. If the divergence width of the gold leaf will increase, it means that the plate is positively charged. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द फोर्सेस आर ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। एक चार्ज है, हमने उसे दो प्लेट्स के दरमियान रखा हुआ है और दो कंडीशन हमें दी हैं। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों प्लेट्स पे सिमिलर और इक्वल चार्ज है, और सेकंड कंडीशन बी पार्ट क्या है कि दोनों प्लेट्स पे पॉजिटिव और इक्वल चार्ज है, तो उसके ऊपर कैसी फोर्सेस आएंगी। आप पहले वाले में फिगर देख लें, एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी भी प्लेट पॉजिटिव है, और मिडिल में हमने एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है। अब जो राइट साइड वाली प्लेट है वो F1 फोर्स लगाएगी, वो अपनी तरफ उसको पुल करेगी, और F2 जो है वो क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। अब दोनों क्योंकि चार्जेस की अमाउंट सेम है, तो इसलिए दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से वो क्या कर देंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। इसलिए रिजल्टेंट जो फोर्स होगी, नेट फोर्स चार्ज के ऊपर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। F1 + F2 क्या हो जाएगा, F - F हो जाएगा, और वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। अब इसका बी जो है हमारे पास सेकंड पोर्शन क्या था कि अगर हमारे पास दोनों अपोजिटली चार्ज प्लेट हो, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो इस केस में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स होगी वो भी क्या हो जाएगी, क्योंकि वो उसे अट्रैक्ट करेगा तो वो राइट साइड पे हो जाएगी, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज, जो टेस्ट चार्ज हमने रखा हुआ है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो F1 क्या हो जाएगी, राइट साइड पे हो जाएगी, और F2 कौन सी है, सेकंड चार्ज की वजह से है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रही है, तो तब भी हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन क्या बनेगी, राइट साइड पे बनेगी। तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इक्वल हैं और सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे। तो F1 रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, F1 + F2 = F + F = 2F के इक्विवेलेंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 12.6 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती, कट नहीं करती किसी भी पॉइंट पे। इसकी क्या रीज़न है, तो इसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती हैं वो क्यों नहीं कट कर सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है और एक ही डायरेक्शन होती है किसी भी एक सर्टन पॉइंट के ऊपर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इट मीन्स दैट ई कुड हैव मोर देन वन वैल्यूज़ एंड डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, एंड विच इज़ नॉट फिजिकल पॉसिबल। तो दैट्स वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कि अगर वो क्रॉस कर जाएंगी तो फिर एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स की ज़्यादा डायरेक्शंस बन जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, तो यही रीज़न है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाती।